मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के प्रतिष्ठित चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय टीचर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का CBSE COE द्वारा 22 से 23 नवंबर को 9 से 5 बजे तक कार्यशाला आयोजित किया गया। रिसोर्स पर्सन धर्मेंद्र कुमार प्रधानाचार्य RS एक्सल फतेहपुर और अर्चना तिवारी प्रधानाचार्य टैगोर पब्लिक स्कूल प्रयागराज ने सफलतापूर्वक आयोजित किया। कार्यशाला में शिक्षकों को किशोर अवस्था में छात्राओं में शारीरिक और मानसिक बदलाव के साथ उनसे क्लास के दौरान असहज स्थिति में निपटने और सुचारू रूप से पढ़ाई करने की जानकारी दी गई। इस दौरान शिक्षकों को किशोर अवयव छात्रों को रोचक तरीके से नैतिक और सामाजिक पढ़ाई का महत्व बताया। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल रिसोर्स पर्सन धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने CPS स्कूल के प्राकृतिक वातावरण, मनमोहक कैंपस, प्रधानाचार्य CPS के शिक्षकों के प्रति व्यवहार व कार्यक्रम की व्यवस्था की सराहना की। वहीं प्रतिभागी शिक्षकों ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सभी ने शिक्षण तकनीक व व्यक्तित्व विकास के हर पहलू को सीखा, जो हमारे शिक्षण कौशल के लिए उपयोगी है। इस मौके पर CPS के प्रधानाचार्य पद्मालाल दास चौधरी ने इस तरह की कार्यशालाओं से सभी स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ये क्लासरूम में आने वाली दिक्कतों से भी उन्हें निपटाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश को। एक अध्यापक के रूप में कैसे काम कर पा रहा हूँ, ये 2 चीज़ों को सिखा रही है। एक क्लास को कैसे मैनेज करना है, एक बच्चे की सोच किस तरह से काम कर सकती है और उसी सोच को समझते हुए मुझे कैसे यहाँ पर चीज़ों को समझना है और उससे कैसे डील करना है, ये सारे के सारे काम मुझे यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। ये हम सभी अध्यापकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई पुराना अध्यापक हो या कोई नया हो, ये उन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ उनको, अपनी और अपने सभी अध्यापकों की तरफ से, क्योंकि जब ये आप करवाते हैं तो केवल अध्यापक के रूप में, एक व्यक्ति और एक देश के नागरिक के रूप में भी आप बहुत आगे बढ़ कर के आते हैं। जी हाँ, कह सकते हैं कि अभी थोड़ा पिछड़ा है, लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह से आज की कार्यशाला और 2 दिनों की कार्यशाला चल रही है, ये कुछ ऐसी कार्यशालाएँ हैं, ये कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसी पहलें हैं जो आने वाले टाइम पर अपने ज़िले को, जनपद को और यहाँ के लोगों की सोच को भी बहुत तेज़ी से परिवर्तित कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ स्कूल प्रोग्राम रखा गया है। ये समसामयिक और बड़ा ही प्रासंगिक है और हम महसूस करते हैं कि यहाँ से सीखी हुई बातों को हम अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे और इसके हिसाब से हम उनको ट्रीट करेंगे, तो अनुमान है कि एक बेहतर रिजल्ट आएगा। और बच्चों को समझने में, उनको समझाने में, उनकी समस्याओं को समझने में जो कई अनसुलझे पहलू होते हैं, जो बच्चे संकोच भी करते हैं टीचर के सामने शेयर करने में, टीचर समझ भी नहीं पाते हैं, तो उन सारी बारीकियों पर यहाँ बातचीत की गई है और वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और पूरे स्कूल के लिए। बहुत अच्छा प्रबंध है यहाँ का और बहुत ही जो भी कुछ सबसे पहली बात तो ये जो ग्राउंड है ये बहुत अच्छा लगा। ये विद्यालय का स्वरूप बहुत अच्छा लगा, बड़ा आकर्षक लगा। यहाँ का माहौल ही कुछ इस तरह से है कि बिना कुछ बताए यहाँ कुछ सीखने को मिलता है, स्वतः कुछ ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ की प्रिंसिपल मैम ने जो यहाँ सारे टीचर्स के लिए जो अरेंज किया है, चाहे वो बैठने की बात हो, चाहे यहाँ सबको रिसीव करने की बात हो, चाहे सबके नाश्ते की बात हो या भोजन की बात हो, सब एक से एक। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें आप बच्चों के बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं जो अक्सर क्लासरूम में या तो बाहर घरों में भी पिता माता भी इनकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं और टीचर्स क्लासरूम में डील कर रहे हैं। तो इन समस्याओं से कैसे हम उभरें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनके वैल्यूज़ बढ़ाएं, उनको नैतिक शिक्षा दें, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक बहुत अच्छी कार्यशाला है ये। और मुझे लगता है हर स्कूल में इस टॉपिक को तो ज़रूर करना चाहिए जो हमारे यहाँ पे आज हो रहा है। 22 और 23 नवंबर 2 दिन का डेट हमने CBSE में उपलब्ध कराया था। 2 रिसोर्स पर्सन हैं, एक हैं इसमें RS एक्सेल के प्रिंसिपल सर धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव और दूसरे रिसोर्स पर्सन में प्रयागराज पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है अर्चना तिवारी जी। और उन्होंने बहुत अच्छे से 22 तारीख कल जो है वो 9 बजे से 5 बजे तक सेशन चला और आज भी चल रहा है 23 तारीख। ये 2 दिन का सेशन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आगे के दिनों में शिक्षक और शिक्षिकाएं बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे और हम बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएंगे।